मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार। सार्वभौमिक पद्धति किस लिए? चारी जी कहते हैं, प्यारे भाइयों और बहनों, पूज्य बाबूजी की जयंती का समारोह औपचारिक रूप से केवल कल से आरंभ होगा, किंतु मुझे ये देखकर खुशी हो रही है कि पहले से ही शामियाना लगभग पूरा भर चुका है। हमारे यहाँ तमिल में कहावत है कि हाथी तो बाद में आता है, लेकिन उसके गले में लटकी घंटी की आवाज़ पहले आ जाती है। मैं आशा करता हूँ कि आपका आना भी बड़े बड़े दलों के आने की पूर्व सूचना है। कुछ लोग पूछ सकते हैं, आप बड़े बड़े दलों के आने की कामना क्यों करते हैं? मुझे याद है जब हम सन 1972 में मालिक बाबूजी के साथ पहली बार अमेरिका गए थे। किसी ने बाबूजी महाराज से यही प्रश्न पूछा था, आप सहज मार्ग में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, बड़े बड़े दलों को क्यों लाना चाहते हैं? क्या आप भी सेल्समैन या मार्केटिंग मैनेजर जैसे ज़्यादा से ज़्यादा ग्राहक या विक्रय स्रोत बनाना चाहते हैं? मैंने सोचा कि मेरे गुरुदेव को उस प्रश्न का उत्तर देने में कुछ कठिनाई आएगी, क्योंकि ज़मीनी स्तर पर ऐसा लगता नहीं कि हम प्रसार का चयन करते हों। हालांकि हम तथाकथित प्रसारवादी प्रवृत्तियों से भली भांति परिचित हैं। विपणन प्रसार या बाजार प्रसार, राजनीति प्रभाव प्रसार, बढ़ते हुए शक्ति केंद्र, बढ़ते हुए कूटनीति आधार आदि आदि। हमारे कनाडावासी मित्र इस सूची में कुछ नाम और जोड़ सकते हैं। आज का जगत फैलाव का है, ब्रह्मांड भी सतत प्रसारमान है। कोई वस्तु जो मूल परमाणु में आरंभ हुई, जिसमें महाविस्फोट हुआ और जो आज तक इसके पहले से ही महत विराट कल्पनातीत रूप से बड़े ब्रह्मांड के रूप में सतत प्रसारमान है, यदि विज्ञान पर भरोसा किया जाए तो इतनी तीव्र गति से फैल रहा है कि इस ब्रह्मांड की परिधि को देखा ही नहीं जा सकता। अब एक और तो हम देखते हैं कि प्रसार आज के युग का धर्म प्रतीत होता है, प्रकृति का विधान प्रतीत होता है। एक बीज को विस्तार पाकर वृक्ष बनना पड़ता है, एक शिशु को गर्भ से निकालकर जन्म और जन्म के उपरांत बड़ा होना होता है। अब यहाँ जैसा कि शेक्सपियर के मात्र मैकबेथ ने कहा होता, एक दुविधा उठती है, हम केवल विस्तार कर रहे हैं या व्यक्तिगत सामाजिक रूप से या सामूहिक रूप में प्रगति कर रहे हैं। इसलिए मैं वस्तुतः मन ही मन उत्सुक था कि देखें मालिक इस प्रश्न के उत्तर में क्या कहते हैं। देखिए, उन दिनों मुझे स्वीकार करने में शर्म आती है। मेरे मन में यह देखने की नटकर प्रत्याशा रहती थी कि देखें क्या कभी कोई ऐसी स्थिति भी आती है जब मालिक निरुत्तर हो जाएं। आप जानते हैं, सभी छात्र ऐसी स्थिति की प्रतीक्षा करते रहते हैं जब गुरुजी किसी प्रश्न का उत्तर ना दे पाएं। शायद उन दिनों मेरी भी ऐसी ही मनोवृत्ति थी। मैंने मन ही मन सोचा, महाशय गए काम से, अब ऐसे कठिन प्रश्न का उत्तर कैसे देंगे कि आप अपनी संस्था में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को क्यों लाना चाहते हैं? अजी साहब, लेकिन उन्होंने ऐसा सुंदर व सटीक उत्तर दिया जैसा मैंने कभी नहीं सुना था। वे बोले, हम सब ईश्वरीय मन से अवतरित हुए हैं जो अनंत है। हमारे मन में भी उस अनंतता का बीज विद्यमान है, इसलिए ये अत्यंत स्वाभाविक है कि हम जो भी करते हैं उसमें अनंतता का पुट आए। देखिए, यह एक बड़ी सुंदर व्याख्या है, क्योंकि एक ही झटके में किसी धनवान व्यक्ति की लालची लोभी मनोवृत्ति का कारण स्पष्ट कर देती है, जो अधिक से अधिक पाने की कामना रखता है, बिना ये जाने कि वह अधिकाधिक क्यों पाना चाहता है। वह अपने आंतरिक मन की अनंतता, जो अनंत ब्रह्मांडीय मन से उतरी है, से अभिभूत होकर उस अनंतता को खुद के संज्ञान में आए एक ही तरीके से प्राप्त करने की कोशिश करता है, और वह है अधिकाधिक धनार्जन करना। कोई दूसरा इसको उच्चतर ज्ञान के विस्तारों में ढूंढता है,
तीसरा शायद अपने साम्राज्य, व्यापार आदि में, चौथा अपने बढ़ते हुए राजनीतिक प्रभाव या शक्ति केंद्रों में। तो यह उत्तर ऐसा था जिसमें सारी चीज़ें समाहित थी। यह मानवीय गतिविधि एवं अध्याय व्यास के प्रत्येक क्षेत्र पर लागू होता है। हम जो भी कार्य करते हैं उसमें विस्तार क्यों नहीं चाहते। और यदि आप बुरा न माने तो मैं कहूँ यह भी स्पष्ट करता है, शायद बहुत स्वीकार्य तरीके में नहीं, आवश्यक नहीं कि बहुत लाभदायक हो, कि परिवार की वृद्धि बहुलता के पीछे क्या केंद्रीय विचार था। जैसी कि मेरे दादाजी के जमाने में प्रथा थी, दूधो नहाओ पूतो फलो। उस समय परिवार नियोजन की बातें कोई नहीं जान करता था। परिवार नियोजन के विचार का अस्तित्व ही नहीं था और प्रत्येक बच्चा प्रकृति या ईश्वर का वरदान समझा जाता था। और जैसा कि संध्याकालीन भ्रमण के समय मैं अपने कुछ नवयुवक मित्रों को बता रहा था कि किसी न किसी तरीके से सभी के लिए भोजन और निवास की व्यवस्था हो जाती थी। साथ में रहने के लिए जिस समरसत्ता की आवश्यकता होती है वह भी थी और उनको शांति भी मिल जाती थी। आप में से जो लोग पश्चिम के रीति रिवाजों से वाकिफ़ हैं, ये पश्चिम की बीमारी है कि जब तक वे लोग 2-3 रहते हैं, खुश रहते हैं। जैसे ही 5 या अधिक हुए उनमें घबराहट, चिड़चिड़ापन घर करने लगता है। वे 5 से अधिक लोगों के समूह में सहज नहीं रह पाते। मेरा आशय औसत यूरोपीय लोगों से है, वे असहज हो जाते हैं, घबराने लगते हैं और आपको पता चले उससे पहले ही समूह तितर बितर हो जाता है। अब यदि आप अकेले में शांति अनुभव करते हैं तो वह इस समय का हाल हो सकता है, लेकिन कितने लोग अकेले रहकर खुश रह पाते हैं। अकेले रहना शायद भीड़ में रहने से अधिक बड़ी समस्या है, क्योंकि अकेलापन और है क्या, एक भावना कि मुझे अकेलापन लग रहा है। अब आध्यात्मिकता एक तरीके से दूसरों एवं खुद के साथ समरसत्ता रखने की आवश्यकता का समाधान प्रस्तुत करती है। सच्चाई, मौलिक सच्चाई वस्तुतः ये प्रतीत होती है कि यदि तुम अपने आंतरिक स्व के साथ संतुलित नहीं हो, स्वयं के साथ समरस नहीं हो, तो तुम ब्रह्म संसार के साथ भी कभी समरसत्ता स्थापित नहीं कर सकते। अतः ये वस्तुतः उन चमकदार उलझनों में से है कि ना तो लोग साथ साथ इकट्ठे रह सकते हैं और ना ही अकेले रह सकते हैं। तब फिर वे क्या करेंगे? शायद वही दिन दूने रात चौगुने बढ़ते हुए पागलखाने, मानसिक रोगियों के अस्पतालों के मन चिकित्सा, बाढ़ बढ़ती हुई मानसिक व्याधियाँ, ये समस्या ऐसी स्थिति से उत्पन्न होती हैं जहाँ व्यक्ति ना तो खुद के साथ न समूह के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाता है। और आज हम अच्छी तरह जानते हैं कि शहरों में ज़्यादा से ज़्यादा भीड़ बढ़ती जा रही है, जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, आवास खंडों में लोग कीड़े मकोड़ों की तरह भरे रहते हैं। एक एक भवन में आपको शायद 800 व्यक्ति रहते मिल जाएं और फिर भी हर एक अकेलेपन का शिकार। वह बड़ी निराशाजनक स्थिति है। ऐसी स्थिति में मेरे मालिक जैसे सद्गुरु तरण हेतु आते हैं। मेरे दोस्त, केवल ऐसा सहचर खोजो जो शाश्वत रूप से तुम्हारे साथ रहे, जो तुम्हें संगति का आशीर्वाद देगा, तुम्हारे जीवन को जीने लायक बनाएगा। क्योंकि जो लोग तुम्हारे साथ रहते हैं वे तुम्हारे कल्याण में पल भर का ही साथ देते हैं। वे तुम्हारे आत्मसंतोष एवं आकांक्षाओं में साथ देते हैं, लेकिन अल्पकाल के लिए कोई मित्र कितने समय तक मित्रता निभाता है और वह कितनी दूर तक तुम्हारा साथ निभाने को तैयार है? क्या वह आखिरी दम तक साथ निभाने को तैयार है? भारतीय वैदिक पद्धति के विवाहों में विवाहितों के बीच सप्तपदी की रीति के पीछे यही परंपरा कार्यरत है। वर-वधू का हाथ थामकर अग्नि के चारों ओर 7 फेरे लेता है कि यह सहगमन कभी समाप्त नहीं होगा। हम हाथ में हाथ लिए हृदय से हृदय मिलाकर अनादिकाल तक साथ चलेंगे। हम दोनों समाज से स्वीकृति रीति रिवाजों के साथ नैतिक एवं धार्मिक स्वीकृति से एक समर
समरसत्तापूर्ण पवित्र गठबंधन में बंध गए हैं। इस प्रकार का वैवाहिक गठबंधन एक ऐसा उपाय प्रतीत होता है जिसके द्वारा एक कल्पनातीत विराट ब्रह्मांड में एक क्षुद्र अणु सरीखा मनुष्य इस बहुत बड़े अकेलेपन का सामना कर सके। अगर दोनों में समरसत्ता रहे और कालांतर में न केवल दो के बीच अपितु अनेकों के बीच, क्योंकि दो ही नहीं रहते, 2 से 3, 4, 5, 7 होते हैं। अतः ये साथ साथ रहना शांति एवं समरसत्तापूर्ण सह अस्तित्व परस्पर कल्याण की भावना केवल स्व कल्याण नहीं अपितु दूसरों के कल्याण में रुचि लेने की भावना के प्रशिक्षण की आधारशिला एक ऐसी वस्तु है जिसे आध्यात्मिकता हमें सिखाती है और सिद्ध कराती है, क्योंकि मानवीय साहचर्य तो अधिक से अधिक केवल कुछ दशकों तक ही टिक पाता है। मान लें एक नवयुवक 18 वर्ष की आयु में विवाह करता है और वह अपनी पत्नी के संग शांति एवं समरसत्ता से साथ 88 वर्ष तक जीता है। यह 2 लोगों का 70 वर्ष का साथ हुआ, जो कि बहुत बड़ी कालावधि है। युवावस्था में आप इतने लंबे साथ की कल्पना नहीं कर सकते। यहाँ बैठे लड़के की भांति यह 70 वर्ष के सहचार्य की सोच भी नहीं सकता। यह अनंत काल सरीका लगता है। और जब आप 70-80 साल के वृद्ध होते हैं, हाँ बेटे लड़के की ओर मुड़कर अंधेरे साल दुखों व संतापों से परिपूर्ण हताशाओं से भरे याद आते हैं और हमारी आशा क्षीण होती चली जाती है। हम आलोचनावादी होते चले जाते हैं। सोचते हैं हमने किस लिए जन्म लिया, यहाँ आए ही क्यों, हमने क्या हासिल किया और मैं जा कहाँ रहा हूँ। जीवन की ऐसी ही दशा होती है जब ये उद्देश्य विहीन जिया जाता है और अंत में हमें यह भी नहीं पता होता कि हम कहाँ जा रहे हैं, हमने जीवन में क्या किया, हम इस संसार में आए ही क्यों, और कामना करते हैं पैदा ही न हुए होते तो अच्छा था। मालिक को प्रणाम। सभी अभ्यासी भाई बहनों को नमस्कार, धन्यवाद।